Yes, dear students, good morning. I'm starting with exemplar MCQ chapter 2, topic polynomials. फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, आपको बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है इनमें से। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको आप एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस -2 इंटू एक्स की पावर -2। ये -2 क्या शो कर रहा है कि ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ऐसे ही सेकंड पार्ट में अंडर रूट के प्लेस पर अंडर रूट मीन्स पावर 1/2 होता है, तो एक्स की पावर 1/2 क्या शो कर रहा है कि पोलिनोमियल नहीं हो सकता। इसी प्रकार डी तो ऑब्वियस है कि ऊपर नीचे एक्स के फंक्शन एक्स के पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, तो ये कॉमनली पोलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी केवल रह गई सी की। लेट अस वेरीफाई दैट। यहाँ x की पावर 3/2, यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट मीन्स पावर 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगी। x की पावर 3/2 माइनस 1/2 मीन्स 2/2 मीन्स 1। तो हम देख रहे हैं सी पार्ट सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन गया। यानी जब हम कंपेयर करेंगे ABCD से तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Now question number second, under root 2 is polynomial of degree. अब अंडर रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब अंडर रूट 2 जरूरी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 0 होगी। अंडर रूट 2 की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, डिग्री 0 होगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको बताना है। एक पहली नजर से तो हमें देखते लगता है कि 5 डिग्री होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमें 5 नजर आ रही है, बट हम कोफिशिएंट देखते हैं 0 0 इंटू एक्स की 5 बिकम 0, सो विल बी रिजेक्टेड। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 4x की 4 प्लस 5x प्लस 7, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स की 5 भी 0 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। This will be degree of polynomial. It is 4. Now, question number 4. Degree of zero polynomial. A zero polynomial means 0 itself. If 0 is there, then 0 into anything is 0. 0 into x भी हो सकता है, 0 into x square भी हो सकता है, 0 into x cube भी हो सकता है। तो पावर x की कुछ भी हो सकती है, तो हमें सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, एनी नेचुरल नंबर जिसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि पावर कुछ भी हो सकती है मीन्स उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, हियर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1। यहाँ हमें 2 रूट 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रूट 2 पुट कर देंगे। ये बनेगा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू जो भी आएगा हम देखते हैं। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट इंटू 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1। जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन बी में मैच करता है ये, so option B will be the answer. Next question number 6. The value of polynomial 5x minus 4x square plus 3, which x equal to -1. Px equal to minus 4x square plus 5x plus 3. जब आप x को -1 पुट करेंगे तो p -1 इक्वल टू -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। इट विल प्रोवाइड -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो -4 आ गया, 5 इंटू -5 -5 आ गया प्लस 3। अब बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो -4 -5 -9 प्लस 3 -6 आ गया। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7. If px equal to x plus 3, then px plus p minus x equal to x plus 3 plus minus x plus 3. x से x कैंसिल हो जाएगा, you will
हैव 3 + 3 विच इज 6। जब हम कंपेयर करेंगे तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल मीन्स जीरो इटसेल्फ, तो जीरो को x की n लिख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू हो वो जीरो ही बनेगा, तो आंसर आएगा एनी रियल नंबर विच इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 9th I have left for you to simplify. It's so simple. 0 of polynomial 2x square plus 7x minus 4 is solution of 2x square plus 7x minus 4 equal to 0. तो आप फैक्टराइज करेंगे, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8 और डिफरेंस आना चाहिए +7। तो 8 - 1 डिसाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x प्लस -4, हमने 7x को लिख दिया 8x माइनस x। अब पहले 2 से 2x कॉमन ले लिया, लास्ट 2 से -1 कॉमन ले लिया, तो हमें मिला 2x इंटू एक्स प्लस 4 -1 इंटू एक्स प्लस 4। अब सबसे x प्लस 4 कॉमन लिया, अंदर आया 2x माइनस 1। जब सेपरेटली जीरो को इक्वेट करेंगे तो रिस्पेक्टिवली x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। अब -4 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बट 1/2 एक ऑप्शन बी में है, तो हमें आंसर मिल गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x रेज टू पावर 51 + 51 इज डिवाइडेड बाय x + 1। इसका मतलब डिवाइजर x + 1 हो गया, डिवाइजर को 0 पुट करोगे x की वैल्यू -1 आएगी। अब एक पॉलिनोमियल में x के प्लेस में -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, लाइक हियर। रिमाइंडर क्या होगा, इसकी वैल्यू एट x = -1, तो इट विल बी 50। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, x + 1 इज ए फैक्टर। अब फैक्टर हो या डिवाइजर हो, उसको 0 ले लेते हैं पहले। आगे क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल px गिवन 2x² + kx देन वैल्यू ऑफ k। अब जब फैक्टर होगा इट मीन्स रिमाइंडर 0 हुआ, मीन्स आप p -1 की वैल्यू सोल्व करोगे, उसको 0 के बराबर लिख दोगे, क्योंकि फैक्टर है, रिमाइंडर 0। आप उसको कहो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं या आप कहो फैक्टर थ्योरम, एक ही बात है। आप कहते हो p - 1 = 0, ये फैक्टर थ्योरम है। आप कहते हो p - 1 = this is remainder, since factor is there so remainder must be 0, तो both are one and the same thing, तो k की वैल्यू आई 2। 13th क्वेश्चन, x + 1 is a factor of polynomial। तो आप बताना है ए बी सी डी में से कौन सा फैक्टर है। जब x + 1 को चेक करना है तो डिवाइजर x + 1 हुआ, इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू -1 होगी। आप ए बी सी डी में x को -1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें 0 आ जाएगा वो आंसर होगा। यू आर वाचिंग, बी में 0 आ रहा है, ए सी और डी में नॉन 0 आ रहा है, सो बी विल बी सिलेक्टेड। 14th क्वेश्चन, 25x² - 1 + 1 + 5x होल स्क्वायर। अब यहाँ a + b होल स्क्वायर की एक्सपेंशन लगा दो, a² + b² + 2ab, इट बिकम्स 1 + 5x का स्क्वायर + 2 × 5x। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 25x² है, ये भी 25x² है, ये 10x बन गया। तो ये 25 + 25 50x² + 10x। अब दोनों में से 10x कॉमन ले लो, 5x + 1 अंदर आ जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसमें क्वेश्चन में उसने फैक्टर की बात की है, तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 10x और 5x + 1 या 10x इटसेल्फ। हमारा काम हो सकता है आपको क्वेश्चन चेंज करके मिल जाए, 10x ना लिखा हो, वहाँ 10 लिखा हो, या x लिखा हो, या 5x + 1 लिखा हो, जो भी लिखा होगा उसको सिलेक्ट करोगे। अब इस क्वेश्चन में आपकी बुक के अनुसार 10x लिखा हुआ है, तो डी 10x विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर - 248 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इनमें डिफरेंस 1 है कि नहीं, 249 248 में। जब डिफरेंस 1 होता है तो a - b, हम a² - b² लगाते हैं, a + b × a - b। तो ऐसे सभी केसेस में a - b 1 होगा, तो अल्टीमेटली हम डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे ऐसे सभी केसेस में कि a² - b² = a + b। तो ये 497 आ गया,
डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइजेशन करनी है आपको 4x² + 8x + 3 सिंपली, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। डिफरेंस सॉरी बिकॉज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव 12x², तो दोनों सेम साइन के होंगे, यानी सम 8 आना चाहिए। तो आपने डिसाइड किया 8 को 6 और 2 में डिपार्ट करने का, 6 × 2 12 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। तो 4x² + 6x + 2x = 3 लिख दिया। पहले दो में से 2x कॉमन लिया, दूसरे में दो लास्ट 2 में से 1 कॉमन लिया, सब में से 2x + 3 कॉमन लिया, अंदर 2x + 1 आ गया, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो बी विल बी द आंसर। Which of the following is a factor of x + y whole cube minus x cube plus y cube? तो पहले आप x + y whole cube का फार्मूला अप्लाई कर दो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, x³ + y³ + 3xy × x + y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -x³ -y³ रिस्पेक्टिवली। x³ कैंसिल हो जाएंगे x³ से, y³ कैंसिल होगा y³ से, तो वी आर लेफ्ट विथ 3xy × x + y। अब वही बात, फैक्टर तो कई बन रहे हैं, 3xy x + y, बट ऑप्शन में 3xy एक साथ लिखा हुआ है, तो हमने 3xy एक साथ भी फैक्टर बन रहा है, हमने सिलेक्ट कर दिया डी ऑप्शन। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ चैप्टर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है p -3 5 लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो रफली ड्रा करके देख लेना है, जैसे मैंने यहाँ किया। x की वैल्यू नेगेटिव है तो -3 इधर आएगा, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो 5 यहाँ आएगा। हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कह रहे हैं, तो नजर आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ ऑप्शन में हमने सेलेक्ट कर लिया सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वेश्चन, साइंस ऑफ द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, ये एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एब्सिस्सा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव सी ऑप्शन आ गया, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेम वे थर्ड क्वेश्चन, 0 - 7 लाइज। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पे लाई करते हैं, जब y की वैल्यू 0 होती है तो x एक्सिस पे, उल्टा शब्द याद रखना है, x 0 है तो y एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस। नेक्स्ट, -10 0 लाइज। अब नेचुरली यहाँ y 0 है तो x एक्सिस पर, मैंने ड्रा करके भी दिखाए हैं दोनों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, आप समझ सकते हैं दोनों तरह से, या डायरेक्ट रिटेन भी करना चाहिए, आपको इमीडिएटली डिसाइड करना चाहिए, जब x 0 है तो y एक्सिस, y 0 है तो x एक्सिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 रहती है y एक्सिस पर, और y x एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिस्सा ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ऑप्शन, एब्सिस्सा क्या है? x एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहे हैं अलग अलग, हम यहाँ देख रहे हैं x एक्सिस पर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर देयर। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को हम क्या बोल रहे हैं? एब्सिस्सा। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विद डिफरेंट एब्सिस्सा पॉसिबल, तो कंपेयर करने पे एनी नंबर लिखा उसने डी ऑप्शन में, तो सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ y एक्सिस होता तो एब्सिस्सा 0 होता, अगर यहाँ x एक्सिस है तो इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ ऑर्डिनेट आ जाता ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, तो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आता, क्योंकि y एक्सिस पर सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। और इसी प्रकार अगर यहाँ ऑर्डिनेट हो जाता ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस ऑर्डिनेट, तो सिमिलरली आप कंपेयर जरूर करेंगे, डायरेक्ट आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्रैमिंग नहीं करनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, डिफरेंट एब्सिस्सा बट ओनली ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होगा? 0। मैं भी डिस्कस करके आया हूँ पीछे कि परपेंडिकुलर क्यों, ऐसा क्यों होता है, मैंने नीचे एक बार नए ढंग से एक्सप्लेन किया, इसकी डेफिनेशन से कंपेयर किया है
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से 0 ही होता है, तो ऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहाँ मीट करते हैं वो ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं ये वाला पॉइंट, ये 0 होता है। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे आप चेक करो। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा आएगा, तो सी विल बी द आंसर। 9th क्वेश्चन, पॉइंट्स ए 1 - 1, बी 2 - 2, सी 4 - 5, डी -3 - 4, ए बी सी आर ऑफ लाइक। अब वो पूछ रहा है कि ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सारे के सारे एक क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है वो अगर कर रहे हैं तो, या वो कह रहा है कि किसी एक क्वाड्रेंट में सारे लाई नहीं कर रहे। हमने देखा ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जो एक ही नेचर के हैं, जिसमें एब्सिसा तो पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन डी में दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जब ये नेगेटिव और फर्स्ट वन पॉजिटिव और सेकंड वन नेगेटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में हुए कि नहीं, तो हमने बताया ये डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट विच इज रिटन इन डी ऑप्शन, सो विल बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, if coordinate of a point is 0, if y coordinate, sorry, of course now it is clear, y coordinate of a point is 0, then this point always lie on x axis। मैंने आपको कहा था उल्टा शब्द याद रखना है, जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस। रिपीटेड क्वेश्चन इज हियर। 11th क्वेश्चन, पॉइंट्स a -5 टू b दिया हुआ है 2 - 5 लाई इन, हम देख रहे हैं -5 टू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और 2 - 5 मैंने यहाँ ड्रा करके दिखाया, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये काम आप रफ पे करोगे या आपको याद रहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से हैं, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे देन इट्स ओके। हमें तो आंसर डिसाइड करने से मतलब है, ये एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है, ये आपके माइंड में चलेगा, ये रफ वर्क में चलेगा, बट डोंट क्रैम, कंपेयर इन योर माइंड आर ऑन रफ पेपर, then decide, C will be selected। Question number 12, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, if perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units। अब देखो x-axis से डिस्टेंस 5 यूनिट, या तो एक लाइन पैरेलल टू x-axis होगी अपर साइड में या डाउनवर्ड साइड में, क्योंकि उसने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, तो यानी या तो वो ये वाली लाइन हो सकती है या ये वाली लाइन हो सकती है। आगे क्या कह रहा है देखें, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, यानी जो उस परपेंडिकुलर का फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी पॉजिटिव को मैंने क्रॉस कर दिया, इस साइड को नहीं लेंगे, तो नेगेटिव साइड में केवल हमारा आंसर नजर आएगा। अब वो क्या कर रहा है, देन द पॉइंट P हैज y कोऑर्डिनेट 5r -5, बस y कोऑर्डिनेट बताना है 5r -5, यानी जो मैंने क्रॉस किया, जो मैंने ये समझाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल आप इसमें कोई यूज नहीं हो रहा डायरेक्ट, बट आई हैड कंपेयर्ड विद द स्टेटमेंट। हमें केवल ये पता लग रहा है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू +5 होगी या -5 होगी, तो सिलेक्ट हो गया डी। बाकी ऑप्शन में 5 -5 सेपरेटली दिया हुआ है, तो हम जब हमें कंफर्म पता होता है कि क्या आंसर है तो हमें हर ऑप्शन को पढ़ने की को अवॉइड कर सकते हैं। जब नहीं पता होता तो हर ऑप्शन को स्टडी करेंगे और ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे कि भी ये क्यों नहीं होगा। 13th क्वेश्चन, yes, on plotting points O 0 0
A30, B34, C04 एंड ज्वाइनिंग देम, ये इन्होंने ड्रा कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब वो कह रहा है इसमें शेप कौन सी बनेगी, तो हमें पता लग रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। लेंथ 3 है, एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो मैंने लिखा साइड्स क्या है 3 और 4, ईच एंगल क्या है 90, तो कौन सी शेप बनी, रेक्टेंगल। तो बी सिलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल। ऐसा किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, P point -1 1, Q 3 -4, R 1 -1, S -2 -3, and T -4 4 are plotted on graph, then points in fourth quadrant R. इनमें से कौन से हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आप जिसको डिस्कस हो चुका है आप उसको ड्रा करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इनमें से Q और R में केवल एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, बाकी सब में अलग अलग नेचर है, तो Q और R आंसर होंगे, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, if coordinates of the 2 points are -2 3 and Q -3 5, तो आपको बताना है एब्सिस्सा ऑफ P माइनस एब्सिस्सा ऑफ Q। देखो एब्सिस्सा ऑफ P क्या है, -2, तो पहली वैल्यू -2 आ गई। एब्सिस्सा ऑफ Q क्या है, -3, उसको माइनस करना है, तो माइनस -3, -2 माइनस -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 + 3 आ गया, तो 3 - 2 1 होता है, विच इज ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है बट केयरफुली करना है, प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस हैं। अब आगे के डायरेक्ट क्वेश्चन रीडेबल्स हैं, मैं उनको नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन और मैंने बीच में से लिया, क्वेश्चन नंबर 24, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो एब्सिस्सा होता है। एब्सिस्सा क्या है, 3, तो 3 एज शोन इन फिगर, तो ऑप्शन ए विल बी सिलेक्टेड। कीप इन माइंड जो 16 से रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने नहीं किए, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कशन में क्लियर कर चुका हूं। आप ट्राई करेंगे और शेयर करेंगे, अगर एनी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स।